बीती 14 जुलाई की देर शाम को बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद राहुल फाजिलपुरिया को बादशाहपुर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पुलिस के सामने ही राहुल फाजिलपुरिया के फोन पर एक विदेशी नंबर से कॉल आता है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? फायरिंग हुई, फायरिंग के एक बार पुलिस ने ये कहा कि फायरिंग नहीं हुई। फिर जब पुलिस स्टेशन गए, वहां पे एक फोन आपके फोन पर एक कॉल आया था विदेश से। किसका कॉल था वो? सर फायरिंग तो पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि फायरिंग तो हुई थी। पुलिस को भी पता लगा बाद में, वो वहां पे उनको मिले नहीं थे प्रूफ के कहाँ पे हुई है। तो बाद में जब मिला वो पता लगा। किस्मत अच्छी थी, भगवान का आशीर्वाद था कि मैं बच गया। और रही कॉल की बात, तो जो कॉल आई थी पुलिस के सामने आई थी, और उसमें जो डिमांड्स करी गई थी और जो उसमें धमकियां दी गई थी वो पुलिस ने सुनी थी। पुलिस के फोन से रिकॉर्डेड भी है। रात को 10:30 बजे की बात है। और पुलिस को ही मैंने कहा था कि इसको अभी मीडिया में ना दें, अब इसके बारे में बात ना करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि मीडिया में जाते फिर 2-4 गैंग से और फोन आने लग जाते हैं। तो वो एंगल था, उस एंगल पे पुलिस ने काम किया था। अच्छा, किस नंबर से आया था, कौन से देश से आया था, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ उसका? इंटरनेशनल नंबर था, और देश का तो उसमें पता नहीं। उसमें तो ऐसे कुछ लिखा होता मैंने ध्यान नहीं है, लेकिन विदेशी नंबर था। क्या कुछ कहा उन लोगों ने आपसे? पंजाबी भाषा में उन्होंने सारी बात करी थी। और जो बात उसमें मोटी मोटी मेरे को जब याद है कि शुरू किए थे कि भाई फोन उसका अपना रिकॉर्डिंग चला ले, पुलिस तक काम आओगे, पुलिस में ही भाई हम तो उन्होंने सारी बातें पुलिस के सामने करी थी, पुलिस को बोली थी। कौन लोग हैं, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है क्या? सर अभी उनमें से एक पकड़ा गया है और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि भाई कौन है, क्या है, क्या उसने सुना है कि उसने मुखबरी करी थी, मतलब रैकी करी थी। तो वो भी पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक वायरल पोस्ट थी जिसमें कहा गया था कि 5 करोड़ रुपए का लेन देन है फाजिलपुरिया, वो 5 करोड़ रुपए दे दे वरना छोड़ेंगे नहीं। कौन थे वो लोग? सर आजकल नए नए तरीके हैं धमकी देने के। बाकी उस पोस्ट को तो मैं कहता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि पोस्ट में कितनी सच्चाई है, किसने करी है, या सच में उन लोगों ने करी है। बाकी जो उसमें नाम है उनसे मैं परिचित हूँ, मैं उनके बारे में तो बताना चाहूंगा कि भाई वो मेरे पार्टनर रहे हुआ है, और पार्टनरशिप हमारे काम धंधे की थी, जिसके अंदर मैंने उनको फ्रंट फेस बनाया था, इंडस्ट्री में रह के काम किया है। और कहते हैं कि भाई मैंने स्टार बनाया, मैंने गाने में पैसे लगाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को स्टार हमारे लेबल्स ने बनाया है, जनता ने बनाया है। मेरे ऊपर जितने भी पैसे लगे आज तक गानों के अंदर, वो सारे गानों के पैसे लेबल्स ने दिए हैं। आज तक हमारा घर से कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं हो रखा, सारे लेबल्स ने दिए। जो उसके बाद हम शोज में कहीं पे भी जाते हैं तो घर से निकलने के बाद ही इवेंट वालों का खर्चा शुरू हो जाता है, उनके खर्चे पे रहते हैं सब कुछ। और शोज की ऑलमोस्ट पेमेंट 100-150 शोज हमने करे थे साथ में, तो उनके पास गई है। उनके पास तो हिसाब भी होगा, 100 से लेके बड़े से बड़ा हिसाब वो रखते हैं। तो हिसाब भेज दें। ये अगर उन्होंने किया है इस तरीके का, तो ये तो कोई हिसाब का तरीका नहीं है। अगर मेरे ध्यान ना हो और कोई उनके दिमाग में हो, वैसे 5 करोड़ बड़ी अमाउंट है, सबके ध्यान में होता है, 50,000 भी ध्यान में होता है। अगर फिर भी लगता है कि भाई मेरा कोई हिसाब रह रहा है लेने देने का, तो आपके माध्यम से भेज देते, आपके माध्यम से भेज दे, अब भेज दे, मैं अपना भेज दूं। अगर निकलते हो तो मीडिया के सामने बैठ के कह रहा हूं, मैं तो आज भी तैयार हूँ। अच्छा, इसमें 2 नाम महत्वपूर्ण हैं, एक है सुनील सिरधानिया और दूसरा दीपक नांडल जी। राहुल फाजिलपुरिया का क्या कुछ कनेक्शन है उनसे? क्यों आपको फोन कर रहे हैं? मेरे पास ना तो कोई फोन कॉल है, बल्कि मैंने उनसे भी कांटेक्ट करने के लिए उनके मैसेज छोड़ा हुआ है कि भी पता तो लगे उनने भी किया है कि नहीं। अभी तक मेरा भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। बाकी इसमें अपना ऐसा कुछ नहीं कि भाई कोई दुश्मनी है, बदमाशी है, या कोई, अब वो बाहर देश छोड़ के वो गए हुए हैं, दूसरी गैंग से वो कनेक्टेड है, जहां तक मेरे को सुनने में आया है। और जब 2 पार्टनर अलग होते हैं तो कुछ ना कुछ मतभेद भी रहते हैं, तो किसको अच्छा लगेगा कि भाई दूसरा अपने घर बैठ के अच्छे से काम कर ले। तो डिफेम करने की मेरे को लगता है कोशिश करी गई होगी उनकी तरफ से कि मीडिया में जाके डिफेम कर दो, मीडिया के पास वो भेज दी। तो कुछ चीज होती है तो मीडिया भी कहे कि भाई सबूत के साथ दे। और मैं तो कहना चाहूंगा कि आगे भी करके ऐसी कोई आए तो मीडिया भी उसको एंटरटेन जब करे, जब आपके नहीं, आपका क्या कुछ कनेक्शन है? कैसे जानते हैं आप उनको? सर मैं तो उनको पहले से जानता हूँ। हमारा जब गुड़गांव मिले थे उसके बाद से हम जानते हैं, साथ काम करते पिछले 10 साल तो करीब हो गए होंगे। दीपक और सुनील दोनों के साथ? हाँ, मेरे को दीपक के थ्रू ही सुनील से मुलाकात हुई थी, उनसे उसके थ्रू मिले थे, उसके बाद हमने काम किया। सुनील के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानते थे क्या आप? हाँ सर, मेरे को मालूम था। और जो मैंने दूरियां बनाई थी उसका रीजन भी यही था कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी, मतलब कि कोई क्रिमिनल मिलने आ गया, मेरी किसी के साथ फोटो डल गई, तो उस चीज को लेके काफी मेरे पास प्रशासन की तरफ से भी आता था कि भाई तुम गलत उसमें हो, कहीं लंबे फंसोगे कभी।
और आज शायद मैं कनेक्टेड होता तो आज कहीं लंबा फंस भी रहा होता। तो वो उसी को करते हुए मैंने दूरियां बनाई थी, और शायद ये उसी का ही आज पोस्ट का 14 जुलाई की देर शाम को आप पर हमला हुआ, 7 दिन तक आप गायब रहे, कहाँ था राहुल फाजिलपुरिया? राहुल फाजिलपुरिया था वृंदावन, मथुरा, अपना बाके बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, राधा रानी के दर्शन करे, मिले, मुलाकात हुई। जान जो बख्शी उसका शुक्रिया अदा करने गए? बिल्कुल, मुलाकात हुई प्रेमानंद जी से। कि जो जान बची वो तो इंसिडेंट मेरे को ही पता है वो कैसा था, तो ये जान ऊपर वाले ने बचाई है, उसका धन्यवाद सबसे पहले करने के लिए मैं वहां गया, उनकी सेवा करी और अच्छा समय वहां बिताया। और मीडिया के सामने मैं इसलिए नहीं आ रहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ले, मैं कुछ बोलूं, वो लोग फरार हैं, मेरे मुंह से कोई कटे शब्द निकल जाए, उसका वो भुगतान मेरे साथ आने को किसी को करना पड़े। उनका तो एक मोटिव है कि तू नहीं फंसेगा, तेरे साथ आने होंगे। भाई सब थोड़ी सिक्योरिटी लेके फिरते हैं, सब थोड़ी इतने सेफ होते हैं। बदमाशों का तो ये है कि भाई मजबूरी बना दो, को पैसे दे, कोई ब्लैकमेलिंग का तरीका हो गया, फिर उतनी ना मांग के इस तरीके से मांग लेंगे, पुलिस से भी सपोर्ट ना मिले, आपस का लेना देना देखिए, अगर वो पोस्ट कंफर्म है तो मैं तो कहूंगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और साथ वालों को भी सेफ रखा जाए। और इस चीज पे मैं कोई ये नहीं कहता कि कोई मजाक है। अच्छा राहुल, आप क्या मानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरह से आपने मुखर तौर पर उन तमाम गैंगस्टर्स का, हत्यारोपियों का विरोध किया था, उसके बाद से राहुल फाजिलपुरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं? सर मैं जब भी किसी चीज पे बोल रहा हूँ, जो चीज सही है उस पर हमेशा खड़ा हूँ। भाई सिद्धू के साथ जब गलत हुआ तो कोई भी सिंगर या आर्टिस्ट इतने ठोस कदम नहीं ले पाया था कि भाई अच्छे से बोल पाए। सबने एक पोस्ट डाल दी RIP लिख के, नॉर्मल बातें कर दी, उसमें ठोक बजा के हमने प्रोटेस्ट किए, ठोक बजा के मीडिया से बात करी, कड़े शब्दों में उनकी निंदा करी, कड़े शब्दों में उन बदमाशों के बारे में बोला। वही भुगतान ने 2 साल किया है जो हमारे पीछे लोग लगे रहे। तो कोई आर्टिस्ट नहीं चाहता कि हमारे पीछे लगे, हम क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाएं। ठोक बजा के प्रोटेस्ट किया, ठोक बजा के आपके पास विदेशी नंबर से कॉल भी आया था धमकी भरा फिरौती के लिए, किसका कॉल था वो? कॉल भी आए थे, मेल भी आई है, गाड़ियां भी पीछे, उस टाइम पे भी गाड़ी पीछे लगी थी। तो पुलिस के संज्ञान में आती, पुलिस ने ध्यान दिया, पुलिस ने उसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई करी, तो बचाव बना रहा। कौन लोग थे वो जिन्होंने धमकी दी फिरौती? जो लॉरेंस के नाम से फोन थे, उन्हीं के बंदे होंगे भाई। अच्छा, तब आपको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी जी, और अभी आपके ऊपर हमला होने से पहले ही 1 महीने पहले आपकी सुरक्षा को हटा लिया गया। क्या लगता है कि ये एक बड़ी चूक साबित हो सकती थी? सिद्धू मूसेवाला की तर्ज के ऊपर आपकी हत्या की साजिश को प्लान किया जा रहा था। सर ये 1 महीने नहीं, 20-25 दिन पहले, महीने ही मान लो। और जैसे वो हटी मैंने अपनी पूरी पैरवी करी, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब के माहौल बने हैं, हमारे पास फोन आए, हमारे शोज कैंसिल किए जाते थे, हमें इनपुट्स मिलते थे प्रशासन की तरफ से। मुझे पता है कि जब भी मौका मिलेगा, उनको मौका ये मिला, शायद अगर प्रशासन साथ होता तो मौका नहीं मिलता। और उस दिन मेरी भी गलती रही कि मैं बहुत कम निकलता हूँ अकेला, उस दिन मैं भी अकेला निकल लिया। तो ये अगर सिक्योरिटी रहती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। इसी वजह से शायद वो आज तक कुछ कर नहीं पाए। तो चूक तो हो जाती, हुई नहीं, भगवान की दया से उनका आशीर्वाद रहा। विदेश में बैठे वो लोग कौन है, और किसी और गैंगस्टर के साथ भी कोई ताल्लुक है क्या? सुनील सरधानिया का, दीपक नांडल का? सर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बस अब सुनती हुई बातें आ रही है, उन बातों पे मैं विश्वास करता नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो पता लगेगा कि पोस्ट भी उनकी है कि नहीं, गैंग से इन्वॉल्व है कि नहीं। हाँ ये कंफर्म है, मेरे को पता लगा देश छोड़ के जा चुके हैं और देश में नहीं है। अच्छा, 14 तारीख की बात करते हैं। 14 तारीख को जैसे ही आपके ऊपर फायरिंग हुई थी, पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया कि फायरिंग नहीं हुई है। वो तो आप कह रहे हैं कि शुक्र है कि उनके सामने ही फोन आया। तब से लेकर अब तक जो गाड़ी में बैठे बदमाश, जो कि हमलावर थे, हथियारबंद हमलावर थे, उनकी पहचान की गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या कुछ कारण समझते हैं आप? उनकी पहचान कर लेंगे। पुलिस से मेरी बात हुई थी तो कह रहे हम रेड कर रहे हैं, बराबर हमारी टीम्स बनी हुई है, उनके ऊपर रेड कर रही है। उनमें से जिसने अपना मुखबरी करी थी, वो रेकी करी थी, वो हमने पकड़ लिया है। और पुलिस पे मेरे को पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द पकड़ेगी। अच्छा, क्या सुरक्षा आपको मुहैया करा दी गई है? क्योंकि एक शिगुफा ये भी छोड़ा गया था कि फाजिलपुरिया ने खुद पर फायरिंग कराई, क्योंकि फाजिलपुरिया ने लाइसेंस लेना था, हथियार के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था, और सुरक्षा के लिए भी आपने अपनी पैरवी खुद कहा आपने। पहला दिन तो ऐसा ही था, कुछ घंटे तो पुलिस को यही लगा था कि भाई हो सकता है उनकी जगह अगर मैं ऑफिसर होता तो ये लगता है यार 20 दिन से इसने परेशान कर रखा है, प्रेशर कर रहा है, गन लाइसेंस के लिए, क्या पता ऐसी कोई छोटी हरकत कर ली हो, गलती कर ली हो। तो थोड़ी देर में 2-3 घंटे में पुलिस को क्लियर हो गया था कौन ही था वो। तो एक बार तो उनका ये भी शक था, पर ऐसा कुछ निकला नहीं, उनको पता लगा, क्योंकि वो मौके का तो सीन मैंने ही देखा है। आखिरी सवाल ये है कि एसटीएफ के पास ये इनपुट थे कि किसी
सिंगर के ऊपर अटैक हो सकता है। क्या ये आपसे उन्होंने साझा किया था कि आप थोड़ा सा बचकर रहें, सुरक्षा आपकी वापस ले ली गई है, आपके पास कुछ हथियारबंद लोग नहीं हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है? सर मेरे को ये इनपुट पहले दिए हुए हैं, जब सुरक्षा होती थी, जब भी कि फलाने जगह शो है और हमारे पास इनपुट है तो आप वहाँ पे शो ना करो, अपना बचाव करना है। हमारे बाहर के टूर कैंसिल हुए हैं कनाडा के इसी चक्कर में कि भाई वहाँ पे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो कह रहे भाई हम सेफ्टी का थोड़ा इशू है, हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात होगी तो ये काम में तो बड़ा इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा ही है। बाकी आज मैं आप लोगों के साथ इसलिए आया हूँ इतने दिनों बाद कि पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन जो मीडिया के थ्रू जो लोग अपने डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बातें बाहर आ रही है, नए नए एंगल्स आ रहे हैं, उसको क्लियर करने के लिए आया हूँ। एक तो कोई एक नए हिसाब किताब की बात है, क्योंकि उसमें पुलिस भी मिसगाइड होती है, पुलिस को भी लगता है इनका आपसी कोई हिसाब किताब है, तो पुलिस के माध्यम से आ जाए, आपके माध्यम से आ जाए, कोई हिसाब हो वो ले आए, मेरे पास जो चीज है मैं रख दूंगा, अगर ऐसी कोई बात हो तो वो क्लियर करे, वो नहीं है तो पुलिस दूसरे एंगल पे जो है उसमें कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई करें और इसको जल्द से जल्द रोकने का। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद राहुल फाजिलपुरिया ने मुखर तौर पर विरोध किया, लेकिन राहुल फाजिलपुरिया पर जब यह हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तो कोई हरियाणवी सिंगर या फिर कोई पंजाबी सिंगर आपके साथ में आके खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहा है। डर है क्या लोगों को? गैंगस्टर से डर लग रहा है? सर गैंगस्टर से कौन नहीं डरता, अपने घर वालों को कौन परेशान देखना चाहता है। जब सिद्धू भाई के साथ कांड हो गया था, जब भी कोई खुल के बोलने वाला नहीं था, मेरे पे तो अभी लगी भी नहीं, आसपास हो रहेगी भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार से, तो सब डरते हैं भाई, कोई नहीं चाहता कि किसी का रूट हमारी तरफ घूमे, कोई हमारी तरफ सोचने लगे। ये जो इतने टाइम से हम इस चीज को झेल रहे हैं, हमने पंगे कर लिए, तो एग्जाम्पल भी सेट हो रखा है पब्लिक की नजरों में। तो फोन सबके आ चुके, मेरे पास सबकी बात हो चुकी है, बॉलीवुड से भी कईयों के आए, लेकिन ये तो मैं भी नहीं चाहता कि कोई पोज डाल के भाई चीज की तुम वो करो, पोज डालने से कुछ नहीं होना, खामखा की दुश्मनी तुम्हारी भी लग जाएगी। तो ये मेरे साथ राहुल फाजिलपुरिया है, जिनका कहना है कि बिल्कुल जान बचने के बाद से लेकर वो टेंशन में जरूर हैं, क्योंकि जिस सुरक्षा की बात की जा रही थी, गुड़गांव पुलिस ने भी एक सुरक्षाकर्मी ने मुहैया कराया है, हालांकि पहले ये 2 सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे, हथियारबंद ये सुरक्षाकर्मी हैं। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे सनसनीखेज मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने कि राहुल फाजिलपुरिया की रेकी की थी। हालांकि टाटा पंच में बैठे वो कौन 3 से 4 लोग थे, उनकी पहचान या उनकी गिरफ्तारी होना भी बाकी है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।